तो यार ड्रैगन बॉल सुपर की नई मांगा आ चुकी है और फिर से कहूंगा यार ये मांगा काफी स्ट्रेच की गई है। अगर आपको फुल फाइट देखना है मांगा की तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ, वहां से आप लोग देख सकते हो। और साथ में थोड़ी बहुत चीजें जो न्यू है इस चैप्टर में वो मैं जरूर कवर करूंगा। तो पेजेस के लिए डीबीएस हाइप को बहुत ज्यादा शुक्रिया जो हमें हर महीने जापानीज पेजेस देता है। ट्विटर का लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको फॉलो कर सकते हो। मैं ज्यादा पेजेस यूज नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट समरी दूंगा चैप्टर को लेके, क्योंकि आजकल कॉपीराइट का मामला फिर से सर पर है। पिछले महीने की मेरी मांगा वीडियो को डिलीट कर दिया गया था, इवन दो वो मुझे कुछ शर्त पर वापस मिल गई थी, बट आई प्रेफर टू कीप इट प्राइवेट ओनली। स्ट्राइक निकल चुकी है, कोई टेंशन नहीं है। यस योर बॉय हैव कॉन्टैक्ट्स। फ्लेक्सिंग मेरा दुख और दर्द समझो आप लोग। खैर अब आते हैं मेन मुद्दे पर। कहानी की शुरुआत होती है गोकू, वेजिटा और गैस से। आमने सामने गैस और वेजिटा खड़े होते हैं और गोकू पीछे दूर खड़ा होता है। वेजिटा गैस से कहता है कि डैमेज से मुझे कुछ नहीं होता, डैमेज सिर्फ मुझे ये फाइट में ज्यादा से ज्यादा एंगेज रखने के लिए है। और क्या तुम चाहते हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा डैमेज लेके स्ट्रॉन्गर बनता जाऊं? फिर गैस सीधा जाता है वेजिटा के पास और सीधा पड़ती है वेजिटा के पेट में। और वही एज यूजुअल फाइट के सीन्स चलते रहते हैं। और शुरुआत में तो गैस वेजिटा को कुत्ता बना के मारता है कि वेजिटा की सांसें उखड़ जाती है और वेजिटा जमीन पर रगड़ता हुआ मुंह के बल गिरता है। फिर गैस वेजिटा की छाती पर चढ़कर बोलता है कि देखो जवाब साफ है, मैं अगर अभी चाहूं सिर्फ एक ब्लो में यहाँ तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर सकता हूँ। जैसे ही गैस वेजिटा को अब खत्म करने वाला होता ही है, उतने में गोकू देखता है वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में भागता आता है वेजिटा के पास। लेकिन उससे पहले ही वेजिटा अचानक में खुद के सामने खड़े गैस को पेट में हिट करता है और पेट में गंदी तरीके से हिट करने के बाद कहता है शुक्रिया मेरे लिए फ्यूल का कम करने का। गैस खिसिया जाता है, वो हिट को सीधा पेट में खा के गैस वेजिटा को हिट करके पहले अपने से दूर करता है। देन वेजिटा को अपनी न्यू टेक्निक के जरिए इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल वेजिटा के ऊपर करता है और वेजिटा पर पूरा कंट्रोल ले लेता है। और फिर वेजिटा को अपने इशारों पर नचा के उसे फिर से अच्छी तरीके से धोता है। इवन गोकू भी हैरान हो जाता है देखकर कि क्या वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन किसी और पर भी यूज कर सकता है। और अब लगातार वेजिटा यहाँ मार खाता जाता है। अल्ट्रा ईगो के फॉर्म में इतनी मार खाता है वेजिटा कि उसका शरीर मार खाने से पूरा कांपना शुरू कर देता है। वाइब्रेशंस उसकी बॉडी से अंदर से निकलने लगते हैं और उन सब में वेजिटा एकदम ईवल लोग की तरह हंसते हंसते बयान करता है कि मेरा अल्ट्रा ईगो इससे और ज्यादा इवॉल्व होता जा रहा है। गोकू भी कोशिश करता है वेजिटा की हालत को देखकर कि वेजिटा की फाइट के बीच में इंटरप्ट करे, लेकिन वेजिटा गोकू की तरफ देखकर मना कर देता है कि इसमें तुम बीच में आने की जरूरत भी मत करना। और गोकू को ये भी कहता है तुम्हारे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखकर मुझे अभी भी नहीं लगता कि कुछ बदला है, वो जैसा था अभी भी वैसा ही है। एक बार खुद सोचो और गौर करो कैकरॉट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस चीज पर सोचो और फिगर आउट करो। गोकू भी सहम सा जाता है कि आखिर वेजिटा के कहने का मतलब क्या है। फिर वेजिटा वापस से एक बार फिर बाउंस बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गैस को उसके हिट से इतना खास कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ज्यादातर गैस उसके हिट्स को डॉच कर देता है। फिर गोकू थोड़ा सोचता है वेजिटा की बात को, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म से बेस फॉर्म में आता है और ये कहता है मेरा खुद का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। फिर वो समझता है इस चीज को और एक पहाड़ के ऊपर जाके बेस फॉर्म में मेडिटेशन करता है अपने आसपास शील्ड बना के। एंड एज आई सेड वेजिटा का बाउंस बैक करना कुछ काम नहीं आता। जितने बार वो जितना जोश से जाता है गैस के पास, उतना ज्यादा गैस उसको डैमेज देके जमीन पर सुला देता है। उसकी शक्ल मार खा खा के ऐसी हो जाती है कि मैकी और ऑयल दूर खड़े होके मजाक उड़ाते रहते हैं कि वेजिटा इतना पिट चुका है कि उसका चेहरा किसी ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा है। और मार खाते खाते गैस इतनी गंदी तरीके से तोड़ता है वेजिटा को कि वेजिटा के अब विजन्स गायब होना चालू हो जाते हैं, उसके पैर लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं। इवन गैस भी कह देता है कि अब इतना टूटने के बाद तुम फिर से तो शायद नहीं खड़े होने वाले। वेजिटा का पूरा मुंह जमीन की तरफ, मुंह पर जमीन की मिट्टी लगी हुई और जमीन से वेजिटा का खून बहता और मिलता हुआ। फिर भी वो गैस को सामने देख रहा होता है और एक लास्ट बार वेजिटा बाउंस बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आधे रास्ते में पहुंचते ही वेजिटा का शरीर जवाब दे देता है और वेजिटा पूरा बेहोशी और अधमरी हालत में जमीन पर गिरता है। गैस कहता है हो गया, कर लिया जो करना था। कितनी स्टूपिड टेक्निक है ये जिसमें तुम्हें ही ज्यादा डैमेज हो रहा है। और वेजिटा पूरा ऑलमोस्ट खत्म, उसकी बॉडी जमीन पर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं। गैस हाथ में एक तलवार बनाता है और वेजिटा के सर में घुसाने वाला होता ही है। दूर से गोकू वेजिटा के आसपास एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बना देता है। वो शील्ड इतनी मजबूत होती है और गैस इतने फोर्स से तलवार मारने जा रहा होता है कि वो तलवार शील्ड से टकरा कर टूट जाती है
गैस देखता है, सोचता है बीसी ये कैसे हो गया। फिर पीछे देखता है कि गोकू वहां से आंख बंद करके सब कंट्रोल कर रहा है और गोकू से चिढ़ के वो गोकू के ऊपर एक अटैक फेंकता है। गोकू भी शील्ड से घिरा होता है तो वो अटैक का कुछ फायदा नहीं होता। गैस चिढ़ के बोलता है तो क्या जिंदगी भर उस शील्ड के पीछे ही रहने का इरादा है? वो शील्ड को तो हटाओ जिससे अगला नंबर मरने का तुम्हारा हो। गोकू मेडिटेशन से आंखें खोलता है और कहता है ऑलराइट देन, ये शायद मेरा खुद का तरीका है लेकिन हाँ चलो इसे भी आजमा लिया जाए। फिर गोकू यहाँ नोटिस करना और ध्यान देना, गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में यहाँ फुल रेज में ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे सुपर सेन 3 और बाकी फॉर्म्स के लिए वो खुद को रेज में और स्क्रीम करता है। और यहाँ डिफरेंस ये होता है कि गोकू रेज में वो भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के डायनेमिक्स से बिल्कुल अलग है। गैस पूछता है ओह ये वही फॉर्म होगा ना, फिर से सिल्वर्स हेयर्स या फिर वो ब्लू हेयर वाला? गोकू कहता है दोनों में से कुछ भी नहीं, ये मेरा खुद का ढूंढा हुआ एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है जिससे मैं खुद की पावर्स का पूरा यूज कर पाऊं। और गोकू रेज में स्क्रीम करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। अब गैस, मैकी और ऑयल समझ नहीं पाते ये कौन सा नया ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें तो इसके हेयर्स भी काले हैं जो हम पहले से ही देख चुके हैं। गोकू कहता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करने के लिए मेरा दिल और दिमाग दोनों शांत होना चाहिए, लेकिन इस फॉर्म में जो मैं इस वक्त हूँ यहाँ मैं अपने इमोशंस को भी अच्छी तरीके से यूज में ला सकता हूँ। एंड वो फॉर्म में जाने के बाद जब गैस चिढ़ के गोकू को मारने आता है तो गोकू को तो पड़ती ही है लेकिन गैस को गोकू की ज्यादा पड़ती है और पूरा मैच वन साइडेड हो जाता है। गैस कहीं ना कहीं अब पीछे दिखने लगता है और गोकू का काफी डोमिनेंस होता है, इतना कंप्लीट डोमिनेंस कि गोकू के ऊपर एक स्क्रैच नहीं आता और गैस पूरा गंदी तरीके से डैमेज ले चुका होता है गोकू के हर एक एक सिंगल अटैक से। और ये सब होने के बाद गोकू बोलता भी है ऐसा लग रहा है अब मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। क्यों, तुम्हें नहीं लगता? लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं तो मुझे इसे जल्दी यहीं खत्म करना पड़ेगा। फिर से गोकू गैस की तरफ बढ़ता है। समझ जाओ अब गोकू गैस को अपने इशारों पर नचा रहा होता है। वेजिटा के पास भी 1% का होश आता है। जैसे तैसे वो हिम्मत करके अपनी एक आंख से सिर्फ फाइट देखने की कोशिश करता है और फिर गोकू अचानक में गैस के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है, वो भी मुंह से, जैसे हमने ब्रॉली को करते हुए देखा था ब्रॉली मूवी में, माउथ की अटैक। और वो की अटैक का इतना गंदा इम्पैक्ट पड़ता है गैस को कि गैस पूरा भून जाता है उसमें और गंदी तरीके से डैमेज हो जाता है उसमें। वेजिटा भी कहता है हंसते हंसते एकदम मरी हुई हालत में तो ये है तुम्हारा नया फाइटिंग स्टाइल जिसको तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहते हो। अब गैस के ऊपर होने लगता है एक्सट्रीम डोमिनेंस, वो भी किसका? गोकू का। तो गैस चिढ़ के आसमान में अपने 100 हथियार बना लेता है जहां वो सारे हथियार गोकू पर फेंकता है। गोकू एक के बाद एक सभी हथियारों को डॉज करके और गैस के ही एक हथियार को अपने कंट्रोल में लेके गैस के ऊपर ही डाल देता है। गैस कहता भी है कि मेरा खुद का बनाया हुआ वेपन मुझे कभी नहीं नीचे गिरा सकता और पूरा वेट उस वेपन का गैस के हाथों में पड़ रहा होता है। जब तक गैस के दोनों हाथ ऊपर हवा में होते हैं उस खुद के बनाए हुए हथियार को काउंटर करने में, उतने में ही गोकू सीधा गैस के पेट पर एक गंदी हिट देता है। ऐसी हिट कि गैस 2-3 किलोमीटर दूर जाके रगड़ता हुआ गिरता है। एलेक भी देखता होता है और समझ जाता है कि मामला वन साइड जाने लग रहा है। अब एलेक जाता है गैस के पास, देखता है गैस कंप्लीट शॉक में। गोकू ने पूरा सर खोल दिया है गैस का मार मार के। वो गैस का गला पकड़ता, उठाता और बोलता है गैस सोचो तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर क्यों बनाया, इसका जवाब दो। गैस जवाब देता है अटक अटक के, क्योंकि हम हिटर्स को वर्ल्ड का टॉप ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। एलेक कहता है सही जवाब, लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं? गैस जवाब देता है इन सेयंस को खत्म करने के लिए। एलेक कहता है गलत, हमारा मेन मकसद है फ्रीजा को खत्म करना। ये जो सेयंस है हमारे सामने सड़क पे पड़े हुए कंकड़ जैसे हैं जिन्हें हमें लात मार के साइड कर देना है। तो अब इसका सुझाव ढूंढो, भले से ही तुम्हें खुद को उसमें मरना क्यों ना पड़ जाए। जो पावर मैंने तुम्हें दिलवाया हूँ वो इससे काफी बड़ी है जितना तुमने अभी तक यूज भी नहीं किया है। मैकी एलेक देखते हैं कि एलेक क्या कर रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है। फिर गोकू आता है पीछे से, सारी बातें वो भी सुन रहा होता है। वो कहता है ओए तुम उसे ऐसे फोर्स मत करो, अगर उसे फिर से फाइट करना है हमसे तो हम यहीं रुके हैं। एलेक देखता है गोकू की तरफ और जवाब देता है तुम अपना मुंह बंद रखो। अब उतने में ही एलेक के पीछे से एक ऑरा निकलती है और आसमान तक जाती है। गोकू और एलेक सब हैरान हो जाते हैं कि अब ये आखिर क्या हो गया। फिर देखते हैं गैस फिर से खड़ा हो चुका है एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, जहाँ वो काफी अजीब सा दिख रहा होता है। गोकू की भी हालत खराब कि भाई इसके चेहरे को क्या हो गया। और एलेक भी समझ जाता है शायद जिस चीज की उसे जरूरत थी वो चीज आ चुकी
जाती है और यहाँ आके कहानी खत्म हो जाती है। आप लोग अपने ओपिनियंस कहानी को लेके कमेंट कर सकते हो। और बस कहानी में इतना ही था जितना मैंने तुमको बताया, वही मेन स्टोरी और की पॉइंट्स थे। बिकॉज मैंने ज्यादा पेजेस यूज नहीं किया, स्टिल आपको मैंने जितना बताया हूँ उसके हिसाब से आप इमेजिन कर सकते हो, और वही एक्चुअल पूरी स्टोरी है। और बाकी जो फाइट हो रही है बार बार, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो यूजलेस है यूज करना इतने टाइम। और अगर आप हमारे लिए कुछ और भी कर सकते हो तो हमारे चैनल को यार कुछ भी करके सब्सक्राइब करो। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यार अभी कम से कम सुबह के 4 बज रहे हैं। अब मेरे को नहीं पता ये वीडियो कितने बजे तक आएगी, लेकिन अभी फिलहाल सुबह के 4 बज रहे हैं। बिकॉज मैं पैशनेट हूँ पर्सनली मांगा के लिए, डबिंग के लिए, तो मैं करता हूँ वो चीज। तो उसके लिए अगर थोड़ा सा हो सके तो रिटर्न में हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो को लाइक करो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो यार। और क्या ही चाहिए जिंदगी में एक क्रिएटर को, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।